हेलो दोस्तों, सीबीएसई क्लास 12th के रिजल्ट आने के बाद से पूरे देश के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। चारों तरफ बस एक ही चर्चा गर्म है, सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम को लेकर। रिजल्ट आने के बाद से हजारों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स लगातार ये गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि इस बार आंसर शीट्स की चेकिंग में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। कॉपियों की इमेजेस धुंधली है, मार्क्स सही से नहीं जुड़े हैं और यहां तक कि डेटा लीक का भी डर जताया जा रहा है। लेकिन अब इस पूरे विवाद के ठीक सेंटर में जो कंपनी है, यानी हैदराबाद की मशहूर एडटेक कंपनी कोएम्प्ट एड्यूटेक, उसने आखिरकार इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। कंपनी के आला अधिकारियों ने सामने आकर साफ साफ कह दिया है कि उनके सॉफ्टवेयर, उनकी टेक्नोलॉजी या उनके सिस्टम में 1% की भी कोई खराबी नहीं है। तो आखिर फिर ये इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई कैसे? क्यों स्टूडेंट्स अपनी ही मार्कशीट देखकर हैरान रह गए? चलिए आज की स्पेशल और डिटेल्ड वीडियो में इस पूरी खबर की एक एक परत को बारीकी से खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े और चौंकाने वाले आरोप की, जिसने इस पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल एक स्टूडेंट ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जब उसने सीबीएसई के पोर्टल से अपनी स्कैन आंसर शीट डाउनलोड की तो उसे अपनी जगह किसी दूसरे ही कैंडिडेट की आंसर शीट मिल गई। इस बेहद गंभीर आरोप पर कोएम्प्ट कंपनी ने साफ इनकार किया है कि यह कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच या उनके सिस्टम का फेलियर नहीं है। कंपनी ने दलील दी कि यह पूरी तरह से एक मैनुअल ओवरसाइट यानी इंसानी चूक का मामला था, जो फिजिकल साइनिंग के वक्त हुई थी। कंपनी ने यहां तक दावा किया कि उन्होंने अंदरूनी जांच करके उस पर्टिकुलर स्कैनिंग लोकेशन और उस स्टाफ मेंबर को भी आइडेंटिफाई कर लिया है जिससे यह गलती हुई थी। उनका कहना है कि टेक्नोलॉजिकल उनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल बुलेट प्रूफ है और उसमें कोई भी एरर नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट की एक और बड़ी परेशानी थी ब्लर इमेजेस और इलेजिबल हैंडराइटिंग, यानी जो स्कैन्ड कॉपियां स्टूडेंट्स को देखने के लिए मिली थी उसमें हैंडराइटिंग इतनी धुंधली थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इस मामले पर कोएम्प्ट ने सफाई दी है कि वे इस पूरे इशू को इवैल्यूएशन अथॉरिटी और सीबीएसई के साथ मिलकर बहुत गहराई से रिव्यू कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया पर यह अफवाहें भी उड़ रही थी कि टेंडर की कंडीशंस को जानबूझकर बदला गया ताकि सस्ते और सब स्टैंडर्ड स्कैनर्स का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन इस मामले पर कोएम्प्ट ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि वे केवल टॉप क्वालिटी इंडस्ट्री ग्रेड स्टैंडर्ड स्कैनर्स का ही यूज करते हैं और हर साल अपने हार्डवेयर को अपग्रेड करते रहते हैं, इसलिए स्कैनिंग रिजोल्यूशन में कोई भी कमी नहीं है। कंपनी ने एक बड़ा डेटा सामने रखते हुए ये भी क्लियर किया कि भले ही शुरुआत में कुछ जगहों पर छोटी मोटी टेक्निकल दिक्कतें आई होंगी, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपियों के एक्सेस के लिए अप्लाई किया था उसमें से करीब 95% स्टूडेंट्स को उनकी सही आंसर शीट्स मिली हैं। अब बात करते हैं इस मामले के सबसे संवेदनशील और डरावने पहलू की, यानी सिक्योरिटी और डेटा लीक का खतरा। हाल ही में एक 19 साल के एथिकल हैकर ने यह दावा करके सनसनी फैला दी थी कि कोएम्प्ट के इस प्लेटफॉर्म में बहुत बड़े सिक्योरिटी लूपहोल्स हैं और कोई भी इसे आसानी से हैक कर इसका डेटा चुरा सकता है। इस दावे पर कंपनी ने कड़ा रुख अपनाते हुए देश भर के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का डर दूर करने की कोशिश की है। कंपनी ने साफ किया है कि उस हैकर ने किसी भी लाइव या प्रोडक्शन सिस्टम को टच नहीं किया था जहां असली स्टूडेंट्स का ओरिजिनल डेटा स्टोर होता है। हैकर ने दरअसल एक टेस्ट सर्वर को एक्सेस किया था जो सिर्फ इंटरनल टेस्टिंग के लिए बनाया गया था और गलती से कुछ समय के लिए पब्लिक एक्सेस पर ही रह गया था। उस सर्वर में सिर्फ डमी टेस्ट और डमी फाइल्स ही थी। किसी भी असली स्टूडेंट का पर्सनल डेटा या मार्क्स उस सर्वर पर नहीं थे, इसलिए उनका पूरा सिस्टम और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। इस पूरे कंट्रोवर्सी के बीच अब कोएम्प्ट कंपनी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है, खास तौर पर साल 2019 का तेलंगाना इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विवाद, जहां ऐसे ही कुछ आरोप लगे थे। इस पर कंपनी ने याद दिलाया कि वह मामला देश की अदालतों में जा चुका है और खुद सुप्रीम कोर्ट ने मास रिवैल्यूएशन, भारी मुआवजे और कंपनी पर किसी भी तरह के क्रिमिनल एक्शन की याचिकाओं को पूरी तरीके से डिक्लाइन यानी खारिज कर दिया था। अब दोस्तों, आपको ये जानना जरूरी है कि कोएम्प्ट कोई नया या छोटी मोटी कंपनी नहीं है। यह पिछले कई सालों से देश भर की 35 से ज्यादा बड़ी यूनिवर्सिटीज और नामी इंस्टीट्यूशंस को एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जिसमें कॉपियों का डिजिटलाइजेशन, ऑन स्क्रीन मार्किंग, एआई असिस्टेड इवैल्यूएशन और क्वेश्चन पेपर मैनेजमेंट जैसे बड़े बड़े काम शामिल हैं।
अब देखना यह होगा कि कंपनी के इस डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन के बाद क्या परेशान स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का गुस्सा शांत होता है या फिर सीबीएसई इस पूरे मामले की जांच के लिए कोई और बड़ा कदम उठाती है। इस पूरे ओएसएम विवाद और कंपनी की इस सफाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। एजुकेशन वर्ल्ड से जुड़ी ऐसी ही हर बड़ी, गहरी और सटीक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जागरण जोश के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।